ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। पैलिंड्रोम नंबर, और एक होता है आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, पहले पैलिंड्रोम पे आते हैं। तो पैलिंड्रोम जस्ट लाइक अ, ऐसे समझो, पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जो कि रिवर्स करने पे सेम नंबर आ जाए। जैसे 1 to 1, यदि आप इसको रिवर्स करोगे, रिवर्स देखो, 1 to 1 का रिवर्स क्या होगा, 1, ये वाला पहले 1 लिखूंगा, फिर 2, फिर 1 2 1, ये रिवर्स हो गया। जैसे मैं 1 to 3 है, अब इसको चेक करूंगा, 1 to 3 का रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, 3 to 1 होगा। तो रिवर्स करने के बाद यदि नंबर सेम है, ओके, जैसे यहाँ पे देखो, ये नंबर को आप रिवर्स भी कर दोगे तो 121, रिवर्स करने के बाद भी 121, दोनों सेम है, ये कहलाएगा हमारा पैलिंड्रोम नंबर। ये कहलाएगा हमारा पैलिंड्रोम नंबर। और यदि सेम नहीं है, सेम नहीं है ना, देखो 1 to 3 को आपने रिवर्स किए, 3 to 1 हो गया, ये नॉट पैलिंड्रोम कहलाएगा। सिंपल है, नॉट पैलिंड्रोम। कोई भी नंबर को रिवर्स करेंगे, यदि सेम नंबर हो तो पैलिंड्रोम नंबर, यदि ना हो तो नॉट पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम की डेफिनेशन होगी। अब कोई भी नंबर ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं 1441। अब देखो इसको भी रिवर्स करोगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, 1441। देखो पहले ये 1 लिखूंगा, फिर 4, फिर 4, फिर 1, तो ये अगेन पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर। यदि मैं 4 डिजिट का कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे 145, अब देखो इसको रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ये सेम है क्या, देखो दोनों अलग अलग है ना, चेक करो दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये नॉट पैलिंड्रोम। तो सिंपल है पैलिंड्रोम चेक करना। अब लॉजिक बिल्ड करेंगे इसके लिए हम लोग, है ना। अब आर्मस्ट्रॉन्ग समझ लेते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग बेसिकली ऐसे समझते हैं, जैसे डिजिट से समझते हैं। जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है, कोई ये 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, लेट से 121 लेता हूँ मैं, और 153 ले लेता हूँ, और 4 डिजिट का कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, 1221। ऐसे ये 4 डिजिट का नंबर, ये देखो 2 डिजिट का नंबर, कोई भी रैंडम नंबर ले ले रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसकी लेंथ निकालेंगे कितने डिजिट का है। ओके, तो इसकी लेंथ निकालेंगे, तो ये 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का है। ओके, सबकी लेंथ निकालते हैं, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसको चेक करते हैं, ये कितने डिजिट का बाबा, ये 3 डिजिट का है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, अच्छा 1 डिजिट का भी नंबर होता है, लेट से 7 ले लेता हूँ, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का, तो इसकी डिजिट लेंथ कितनी, 1 है। फिर 121 की लेंथ 3 हो गई, 153 इसकी भी लेंथ 3 होगी, ये 3 है। और इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, इसकी लेंथ नीचे वाले की 4 है, ये 4 है। ऐसे 5 लेंथ का भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, या मैं सिंपल रखता हूँ इसको, 0 1, ये देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसको भी 1 ही कर देता हूँ, 1 2 0 1, इसकी लेंथ कितनी, 5। इसकी लेंथ की बात करूँ तो 5, ये दिख रहा है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे समझते हैं इसको, जैसे इसका आर्मस्ट्रॉन्ग निकालना है, तो जो जितनी लेंथ होगी ना, जितने सारे नंबर है, उसकी पावर कर देंगे। कैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे ये जो 1 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, तो सबकी पावर क्या करेंगे, 5, और सबको जोड़ देंगे, ऐसे समझते हैं। 1 की पावर, इधर गया 1 की पावर, यहाँ पे पावर ऐसे लगाते हैं ना, 1 to the power 5 प्लस 2 to the power 5, तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरे ही, 2 की पावर 5, ये कौन सा 2 है, ये वाला, फिर अगेन 1 है, प्लस 1 की पावर 5, प्लस, अब ये 0 है, तो 0 की पावर 5 हो जाएगी, 0 पावर 5, प्लस लास्ट डिजिट क्या है, 1, तो ये 1, और इसकी पावर 5, जो लेंथ है उसको पावर कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे। यदि ऐड करने के बाद जो भी नंबर आ जाए इसका, है ना, सपोज करो इसका, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ, ये इसका आउटपुट आया, तो मैं इसको चेक करूंगा कि बाबा पावर करने के बाद यदि सेम नंबर आ जाए, यदि ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर हो, तो मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोलूंगा, अदरवाइज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग बोलूंगा।
जैसे इसके केस में करते हैं सम हम लोग, 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ओके, है ना। 2 की पावर 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबा, 2 की पावर 5, 4 4 4 16, 16 और मल्टीप्लाई 2, 32, ये 32 हो गया, सॉरी कंट्रोल आएगा 32, 2 की पावर 5 32 हो गया, 1 की पावर 5 अगेन 1, अगेन 1, 0 की पावर 5 तो 0 ही रहेगा, प्लस 0, प्लस 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, ये देखो कितना हो जाएगा 32 और ये 35, तो देखो ये नंबर था, इसको इसका आउटपुट कितना आ रहा है 35, तो ये आर्मस्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। अब इसको चेक करते हैं अगले वाले को, इसकी लेंथ कितनी है 1221, तो 1 की पावर 4, तो 1 टू दी पावर 4, है ना, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्लस 2 टू दी पावर 4, ये 2 देखो ये 2 है ना, इसकी पावर 4 अगेन 2, इसकी पावर 4, प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 है, ये 1 टू दी पावर 4, सबकी पावर 4 करेंगे, क्यों पावर 4, क्यों 4 डिजिट का नंबर है इसलिए। अब सबको सम करके देख लो, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 2 टू दी पावर 4 16 हो जाएगा, प्लस 16, प्लस अगेन 2 टू दी पावर 4, ये देखो इसका भी 16 और प्लस इसका 1, इसका प्लस 1, 16 16 कितना हो जाएगा 32, और ये 2 और ऐड करेंगे 34। अब देखो ये दोनों नंबर बराबर है क्या, कहीं से कहीं तक बराबर नहीं, इक्वल नहीं, तो ये अगेन नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाएंगे। इसको कॉपी भी कर लेता हूँ मैं, ये जो नंबर है, अब इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा हमें, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ नॉट आर्मस्ट्रांग, और ये नीचे वाला भी जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ये भी नॉट आर्मस्ट्रांग है, ओके। अब इसको चेक करते हैं ना, इसको चेक करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं, अब ये 3 डिजिट का नंबर है तो सबकी पावर 3 कर दो, तो 1 टू दी पावर 3 प्लस 5 टू दी पावर 3, तो 5 की पावर 3 प्लस ये 3 है, तो 3 की पावर भी 3, 3 टू दी पावर 3, अब इक्वल करते, देखो 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, ये तो फिक्स है, कितने भी पावर कर दो 1 ही होता है। 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 5 5 25 और फिर 5 ये हो जाएगा, फिर ये इसको देखते, 3 3 9 और 9 3 27, ये हो गया। अब सम करते इसको, तो सम करते 5 7 और 1 हो जाएगा 3, 1 रिमेनिंग बचेगा, 2 2 2 4, ये 5 और ये 1, ये आगे 1, देखो ये दोनों बराबर आ गए, ये पावर करने के बाद हमने सम की 153 आ गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर, ये मैं बताना चाहता था, ये मेरा कहलाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, सिंपल सा है कि बाबा जो लेंथ है उसकी पावर करने के बाद सेम नंबर आ जाए तो आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाएगा। अब इसका भी करके देख लो, इसका भी आई थिंक नहीं आएगा, तो 1 2 1, तो 1 की पावर 3 यहाँ पे करते, 1 टू दी पावर 3 करते हैं, प्लस 2 टू दी पावर 3, तो ये 2 टू दी पावर 3 करते हैं, अगेन 1 टू दी पावर 3, सबको इक्वल करेंगे तो 1 1 1 प्लस 2 टू दी पावर 3, 2 टू 4, 4 और 2 8 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 10, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, ये भी नॉट आर्मस्ट्रांग कहलाएगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, नॉट आर्मस्ट्रांग। अब ये टू टू डिजिट का ट्राई करते हैं, तो 2 डिजिट वाला नंबर ट्राई करेंगे हम लोग, आप देखोगे 1 टू दी पावर 2, 1 टू दी पावर 2 प्लस 9 टू दी पावर 2, तो 9 टू दी पावर, किधर गया पावर, ये रहा 2, करते कैलकुलेट, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 9 का, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, और इसको सम करेंगे 82, ये दोनों बराबर है क्या, इक्वल है क्या, नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, अलग। अब इसको अगला नंबर ट्राई करते हैं हम लोग, ये नंबर को ट्राई करता हूँ, 7 को ट्राई करते हैं, 7 का तो पावर 1, तो 7 एक ही नंबर है ना, 7 टू दी पावर 1, ये 1 करेंगे तो सेम ही आएगा 7, ये पैलिंड्रोम नंबर है, ओ सॉरी आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो ये कहलाएगा 7 जो है ये आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा, और ये जो है ये दोनों 19 और ये बराबर नहीं है 82, तो ये नॉट आर्मस्ट्रांग कहलाएगा।
इस तरीके से हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक कर सकते हैं कि बाबा कौन सा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं इसको अब लॉजिकली इसको करते हैं ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। जस्ट होल्ड ऑन, चार्जिंग आपको। तो क्या करता हूँ यहाँ पे, ये तो मेरा हो गया। सबसे पहले पैलिंड्रोम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। तो इस पे आता हूँ मैं और एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे 10। इसको करता हूँ मैं पैलिंड्रोम डॉट जावा, पैलिंड्रोम चेक करके क्लास बनाता हूँ, पैलिंड्रोम चेक। ओके, रन करते इसको। ठीक है, ये क्लास बन गई। अगेन इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। बेसिकली पैलिंड्रोम के लिए मुझे कोई भी नंबर चाहिए होगा चेक करने के लिए। मैं एक नम ले लेता हूँ, इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, इंट नम। और लेट से ये ले लेता हूँ 121। इसको चेक करना मुझे कि बाबा ये जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, तो मुझे क्या चाहिए बेसिकली, ये जो नंबर है इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लिखूंगा। ये वाइल लूप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। वाइल लूप कब तक चलाएंगे हम लोग कि बाबा जो नम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हो, तब तक चलाएंगे हम। ठीक है, और इसको तब तक चलाएंगे। तो ये कंडीशन दे दी, वाइल कब तक चलेगा, जब तक नम की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, अदरवाइज ये लूप रुक जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, नम, ये जो नंबर है इस नंबर को पिक करूँगा मैं और इसका रिमाइंडर निकालूंगा। रिमाइंडर निकालने के लिए मैं करूँगा, रिमाइंड करके एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल ऊपर ही डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं, इंट रिम, सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे अंदर यूज़ कर सकता हूँ मैं रिमाइंडर को। ओके, रिमाइंडर। अब मैं रिमाइंडर में क्या करता हूँ, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग, नम और इसका रिमाइंडर निकालना है मुझे, तो मॉडुलो एन कर दूंगा मैं। ओके, और सेमी कॉलन लगा दूंगा। तो देखो इसका 10 से डिवाइड करूंगा इसको, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। ओके, फाइन। अब रिमाइंडर 1 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल यहाँ पे, एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे सम। साथ में लिख सकता हूँ दो वेरिएबल को एक साथ में ना, अब सम का यहाँ पे यूज़ करूँ, सम इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर आएगा ना मेरे पास आउटपुट इसका, रिमाइंडर को पावर निकालनी, स्टार स्टार, और इसकी पावर कितनी लेंगे हम लोग, रिमाइंडर आया 1। ओके, कॉन्सेप्ट चेक करते हैं हम लोग। जैसे 121 इसको रिवर्स करना है। ओके, तो इसका 1, ठीक है, फिर 2, फिर 1। तो रिवर्स करने के लिए इसको, जैसे इसको 1 2 3 को लेते हैं, इसका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, फिर इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 300 आना चाहिए। ओके, फिर जो लेंथ होगी डिक्रीज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर 1 हो जाएगी। तो हमें बेसिकली इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 20 से इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं हम, है ना, नंबर की। तो हर बार मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी रहेगी, इसकी मल्टीप्लाई करना है मुझे। या मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा कोई तरीका है, इसको भी 100 से, ऑलवेज 100 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, हर बार इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो लेंथ निकालनी पड़ेगी मुझे नम की हर बार। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, एल ई एन लेंथ निकालता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कॉमा एल ई एन। ओके, एरर हट गई। अब मैं क्या करूँगा, जो नंबर है ट्राई करता हूँ,
नम डॉट लेंथ करके मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा जावा में कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे लेंथ के लिए। एल ई एन लेंथ, चलो चैट जीपीटी कर लेते हैं जावा के लिए। मैं भी भूल गया हूँ। फॉर जावा। ओके, कई बार होता है, मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। स्निप द डिजिट एंड इंटीजर वैल्यू लेंथ। ओके, स्ट्रिंग के लिए लेंथ ओके 1 2 3 4 5, तो कोई स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग नंबर। ओके, इसी में चेक स्ट्रिंग ठीक है, क्या हो गया, लेंथ निकाल लिया। नम डॉट लेंथ किया। जस्ट अ सेकंड में एक कॉल आ रहा है मेरे पास। चलो ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हैं हम लोग। क्या है ये, नम एस टी आर नम, और ये इंटीजर। एक कॉपी करता हूँ मैं इसको, और इसी लॉजिक को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, पेस्ट किया मैंने, तो टैप कर दें। ओके, क्या हो रहा है, एस टी आर नम स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ नम। ओके, इंटीजर लेंथ। अच्छा, लेंथ यहाँ डिक्लेयर करके रख चुका है मैंने ऊपर, ये हटा देता हूँ। ओके, लेंथ। अब मैं क्या करूँगा, जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर में मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, मल्टीप्लाई किया मैंने, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ओके, और जो भी सम की इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, सम की इनिशियल वैल्यू 0। इसको बोल देता हूँ कि बाबा हर बार सम में ऐड कर देना, सम प्लस, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं थोड़ी देर से। और ये सबसे पहले मैंने रिमाइंडर निकाला, जैसे इसका रिमाइंडर आ गया 1, मैंने क्या किया, 1 में ये लेंथ का, तो जो भी लेंथ आएगी इसकी लेंथ होगी 3। 3 मतलब मैं लेंथ, लेंथ का मल्टीप्लाई, लेंथ 3 होगी तो 10⁻³ करना पड़ेगा इसको। लेंथ मल्टीप्लाई 10⁻, स्टार स्टार, और ये हो जाएगा एलियन। जो भी लेंथ आएगी इसको मल्टीप्लाई कर, पावर करना है, पावर काम करेगा नहीं करेगा, तो और यहाँ पे स्टार, यहाँ पे चेक करते हैं, मैं क्या करता हूँ, नम वन करके एक वेरिएबल देता हूँ, और यहाँ पे इस वैल्यू को कॉपी कर, 10⁻, लेंथ करता हूँ मैं, चलता है कि नहीं, एरर क्यों आ रहा है इसमें। अच्छा, स्टार के जावा में स्टार भी नहीं चलता है। पावर के लिए क्या यूज़ करते हैं, पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं क्या, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ नहीं किया तो भूल ही गया हूँ। 10⁵ इन जावा। पावर वाले चीज़ें नहीं कराई ना मैंने आपको। ठीक है, पावर निकालना तो क्या होगा, अच्छा ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंट नम के नम वन, और कोई शॉर्टकट यूज़ किया क्या नहीं?
एक्सपोनेंट, अच्छा ये यूज़ किया। मल्टीप्लाई कर रहा लेकिन शॉर्ट में इसको यूज़ करते, देखो बेसिकली हमें चीज़ों को यूज़ करते आना चाहिए ना, तो इसी का यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग। यहाँ पे आते हैं हमारे कोड पे, जावा कोड में। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ, है ना। पावर निकालना है तो इंट पे num1, यहाँ पे निकालता हूँ इसको। ठीक है, इसको पूरा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी करते हैं, इंट num1, इंट मैथ की पावर 10, और बेस कितना लेंगे, बेस हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी एलियन की, एलियन ले लिया मैंने, सेमी कॉलन कर देता हूँ, ये आ गया num1, मतलब हाँ मल्टीप्लाई नम, तो MUL नम कर देता हूँ उसको, है ना। और यहाँ पे क्या करूँगा, इस नम को यहाँ पे यूज़ करूँगा मल्टीप्लाई नम सम में, और ये हो गया सम, ठीक है सम आ जाएगा, चलते रहेगा लूप मेरा, है ना। अगली बार क्या होगा, इसकी लेंथ मुझे छोटी करनी पड़ेगी इसकी, तो हर बार इसको लेंथ छोटी करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो नम होगा नंबर में नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ये कम हो जाएगा, फिर ये चेक करेगा नम को, लूप चलते रहेगा कब तक चलेगा, 0 तक, और इसको लूप ख़त्म होगा, इसको चेक करके देखूंगा मैं, इफ़, देखो अभी चेक कर ले रहा हूँ नम की वैल्यू, अच्छा इन नम को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इंट टेम्प, सेम नंबर को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ टेम्प वेरिएबल में, और इस टेम्प को चेक करूँगा मैं, ये सम के बराबर हुआ तो इसको बोलूँगा मैं इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन, और ये कहलाएगा पैलिंड्रोम नंबर, नंबर, ठीक है। और कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है, तो इसको भी प्रिंट कराना मुझे, ये टेम्प वाला नंबर प्रिंट करा दूंगा मैं, लिख देता हूँ टेम्प प्लस, यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर, और एल्स में इसी स्टेटमेंट में कॉपी करूँगा, एल्स में अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। इसको रन करते हैं हम लोग, एल्स पे जाते हैं और ये रन कर देता हूँ मैं, और ये नॉट पैलिंड्रोम, देखो सिंपल है, इसको पहले रन करके मैं खुद चेक कर लूँ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 121 नॉट अ पैलिंड्रोम, ये कैसे हो गया, 121 तो पैलिंड्रोम है, एम की वैल्यू सम की वैल्यू बराबर हो गई। चेक करते सबसे पहले 121, 121 को चेक करेंगे, 121 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, ओके ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा इसकी स्ट्रिंग str नंबर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए str नंबर की वैल्यू ऑफ नम, ओके इसकी लेंथ निकाले, लेंथ आ गई 3, 3 लेंथ आई तो हमने क्या किया, इसका रिमाइंडर निकाले, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका, फर्स्ट टाइम में नम में यदि 10 का मॉडुलो करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं इस 1 में, रिमाइंडर में मल्टीप्लाई नम को डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई नम क्या होगा, जो भी लेंथ की वैल्यू, लेट्स लेंथ की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 100 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, लेकिन ये 10 की पावर 3 नहीं होना चाहिए, एक लेस होनी चाहिए, ओके इस कारण से दिक्कत आ रही है ना, तो इसको कर देंगे एलियन -1, ओके रन करते हैं, अब कोड को चेक करते हैं,
जावा पैलिंड्रोम नंबर। ओके, अब सही काम कर रहा है। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कभी भी आपने देखे होंगे, मैंने सारा कोड यहाँ पे क्या किया, चेक किया खुद से, है ना। मैंने क्या किया, गूगल क्रोम का यूज़ किया, है ना। वहाँ से निकाला कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे मैं ये भूल गया था फंक्शन, ठीक है, लेंथ कैसे निकालते भूल गया था। तो ये मैंने, आपने देखे होंगे गूगल से। तो सेम अप्रोच आप कोई भी काम करते हो आईटी कंपनी में, कब सिलेक्शन होता है तो हमें सारी चीज़ें हमें नहीं आती, हमें रिसर्च करते आनी चाहिए, हमें चीज़ें निकालते आनी चाहिए कि फटाफट हम लोग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। और कभी भी कोड को हमें रटना नहीं है। एक बार लॉजिक याद हो जाए, जैसे ये फंक्शन एक बार याद हो गया, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। मैंने काफ़ी टाइम से ये सारे क्वेश्चंस कराए नहीं, इसलिए मेरे को सोचना पड़ता थोड़ा। ओके, अब दिखाता हूँ कोई नंबर मैं कैसे चेक करता हूँ, मैंने कैसे दिमाग लगाया। देखो, सबसे पहले कोई नंबर है, इसको चेक करना है मुझे, जैसे 121 को चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 121 को सबसे पहले एक जगह कॉपी कर लेता हूँ दूसरे वेरिएबल पे। तो कहने का मतलब, टेम्प नाम का वेरिएबल है, टेम्प नाम का वेरिएबल है, इस पे इस नंबर को कॉपी कर लिया। किसको कॉपी कर लिया, 121 को। क्यों कॉपी किया बताऊंगा बाद में, इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो इस नंबर को मैंने कॉपी कर लिया, मतलब ओरिजिनल नंबर ये है मेरे पास। इसको टेम्प की जगह आप ओरिजिनल भी बोल सकते हो, ओरिजिनल नंबर है ना। तो ठीक है, मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया जिसमें ओरिजिनल नंबर को कॉपी कर लिया। ओके, नम, टेम्प इक्वल टू नम लिखा, मतलब नम की जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 121 मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब मैंने रिमाइंडर डिक्लेयर किया, इंट सम जो है, सम की वैल्यू इनिशियली 0 रखी मैंने। और यहाँ पे लेंथ मैंने रखी, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेंथ। अब क्यों लिया बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वाइल लूप मेरा कब तक चलेगा, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब ये जो वैल्यू है जब तक ग्रेटर देन 0 होगी तब तक ही मेरा लूप चलेगा, नहीं तो लूप बंद हो जाएगा। वाइल लूप कहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अच्छा, अब देखो मुझे क्या है, बेसिकली मुझे ना आ, जो है लेंथ निकालनी, ठीक है। इस जो भी नंबर है 121, इसकी लेंथ निकालनी है। क्यों, क्योंकि मैं उसका यूज़ करूँगा। ओके, तो लेंथ निकालनी है, तो जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर की हम लोग लेंथ नहीं निकालते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसको कास्ट किया मैंने, कास्टिंग, ये जो है ना कास्टिंग है, देखो, कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ये कहलाता है कास्टिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, जो भी जिसकी भी वैल्यू मुझे कास्ट करनी है 121, ये 121 को मैं कास्ट कर रहा हूँ। तो जो पे यहाँ एस टी आर नंबर आ रहा है वो 121 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे बताता हूँ। पहले मेरा नंबर था 121, ये था इंटीजर में, ये अब क्या हो गया, स्ट्रिंग में हो गया। स्ट्रिंग में हो गया मतलब ऐसा हो गया, इंटरनली क्या हो गया 121, मतलब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, इस फंक्शन का यूज़ किया मैंने। ओके, ठीक है, आप समझ गए कि बाबा ये जो नंबर है, कोई भी नंबर था, नम की वैल्यू, जो भी नंबर है ना, यहाँ पे नंबर चेक किया। सबसे पहले तो नंबर चेक करेगा 121 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, सबसे पहले वो चेक करेगा 121 ग्रेटर देन 0 है। तो 0 है तो लूप इसके अंदर चला जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, 0 के बड़ा बड़ा है। ओके, अब ये क्या करेगा, इसकी लेंथ निकाल, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो 121 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। अब इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं, इंटीजर नंबर की नहीं निकलती। तो जो 121 है, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट की, तो उसकी लेंथ निकालेंगे हम लोग। तो लेंथ मतलब कितने डिजिट का है ये बेसिकली, तो आप देखोगे 3 डिजिट का है, तो ये 3 आ जाएगा। यदि 2 डिजिट का होता तो 3 आ जाता। ओके, ये 3 का है। फिर मैंने रिमाइंडर निकाला ड्रम नम का, जो भी नंबर है 10। कैसे निकालते किसी भी नंबर का रिमाइंडर, यदि 10 से डिवाइड कर दोगे तो उसका रिमाइंडर निकल जाएगा। जैसे ये 121 है, 121 में आप 10 से डिवाइड करोगे, ये 120 तक तो चला जाएगा, 12 टाइम्स करोगे तो 120 आ जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1। आप चेक कर लेना चाहो तो डायरेक्ट करके भी देख लेना, जो 121 मॉडुलो 10 करना, तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट डाल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर है, मल नम का यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे जो भी लेंथ आई है, मुझे क्या है, जैसे ये लेंथ है 3 है, मैं इसको एक कम कर रहा हूँ, लेंथ -1 करता हूँ। कहने का मतलब, ये जो नंबर है, सबसे पहले मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 10 से, फिर जैसे 1 से। तो यहाँ पे देखो 10 और लेंथ की -1। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो बेसिकली एक वेरिएबल लिया मैंने मल्टीप्लाई नंबर करके, और इसमें मैं बोल रहा हूँ 10 की पावर len-1। तो ये एक फंक्शन होता है, मैथ्स फंक्शन यूज़ करते हैं जावा में हम लोग। 10 जो है, 10 की पावर, लेंथ निकालनी है मुझे,
तो इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 ln-1, तो इसका मतलब होगा 10 ln की वैल्यू कितनी है, लेंथ की देखो ये 3 है, यहाँ पे निकाला था। 10 टू द पावर ये हो जाएगा, हाँ 10 टू द पावर, ये हो गया 10 टू द पावर, ये देखो 3, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ln-1, तो ln मतलब 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 100। तो मुझे 100 क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, जो रिमाइंडर आया मेरा 1, इस 1 में मैं क्या करूँगा, 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना जाएगा, 1 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 100 ही आएगा। ओके, और जो सम है, सम में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सम की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके बता रहा हूँ, 0 प्लस ये जो 100 है, रिमाइंडर में, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी, 1 है, यहाँ पे देखोगे 1 है, 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 को, क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, है ना। तो इसको 1 करूँ, 1 में करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। ओके, 100 हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नम में 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो ये नम क्या है, इंटीजर है, तो नम इंटीजर है, अब इसमें 10 का डिवाइड करूँगा, तो आइडियली क्या आता है, फ्लोट होता, तो कितना आता, कमेंट करके बता रहा हूँ, कमेंट करके बताता हूँ, यदि 121 में 10 डिवाइड करता मैं, डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, तो आइडियली क्या हो जाएगा, 12.1। लेकिन ये नम जो है इंटीजर है, तो नम इंटीजर इसलिए सिर्फ 12 को कंसिडर करेगा, 12 को, बस। अब ये सारी चीज़ें, मतलब जो नम की वैल्यू है, इसको मैं 10 से डिवाइड करके इसी पे स्टोर करा दे रहा हूँ। तो नम की अब लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू 12 हो गई है। पहले कितनी थी नम की वैल्यू, 121 थी, अब हो गई है 12। ओके, क्यों हुई, क्योंकि मैंने उसमें 10 से डिवाइड करके उसी पे स्टोर करा दिया, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 12.1 आएगा, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर है तो नम की वैल्यू 12 होगी, सिर्फ इंटीजर को कंसिडर करके, डेसिमल पॉइंट वन को डिस्कार्ड कर देगा, तो नम की वैल्यू 10 होगी। अभी लूप खत्म होगा कि नहीं होगा, लूप में हमने कंडीशन दी है कि ये कब तक चलेगा, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब नम की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो यहाँ पे देखो कंट्रोल C, यहाँ पे आता हूँ मैं, नम की वैल्यू इस बार हो गई 0, 0 ग्रेटर देन, और 12 जो है, सॉरी नम की वैल्यू की 12, 12 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड हो गई। फिर लूप इसके अंदर जाएगा, फिर क्या करेगा, जो भी नम रहेगा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो इस बार नम क्या है, ये 12 है, 12 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ देखो डबल कोट में मैं 12 को रख दे रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर ये 12 की लेंथ निकालेंगे, तो 12 टू डिजिट का है, तो इसकी लेंथ अब कितनी आएगी, यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 2, हो जाएगी लेंथ इसकी 2 हो गई। ये पहले ऐसा कर देता हूँ, एरो बना देता हूँ, उससे समझ जाओगे, पहले ये था, अब ये हो गया। अब लेंथ कितनी हुई 12 की, ये 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, 12 की लेंथ 2 हो गई। ओके, फिर अब नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे, इस बार 12 का रिमाइंडर कितना आएगा, 12 का रिमाइंडर करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा इसके रिमाइंडर। ओके, 2 आ गया, फिर इस फंक्शन में हम लोग लगाएंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर ln-1, ln की वैल्यू कितनी है, ये 2, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर, आइडियली 2 होना चाहिए, n-1 के कारण 10 टू द पावर 1, 10 की पावर 1 हो जाएगा, क्यों, ln-1 लिया, जो भी l की वैल्यू होगी उससे एक लेस हो जाएगा, 10 की पावर 1, l की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ से 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, इसलिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 इक्वल 10। अब हम लोग सम, सम की वैल्यू क्या थी, देखो सबसे पहले 0 थी, लेकिन अब सम की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी हो गई, हमने ऐड किए थे, सम की वैल्यू अपडेट होकर 100 हो गई, तो यहाँ पे 100 हो गई, तो यहाँ पे सम की वैल्यू मेरी 100 हो गई। देखो सम की वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये सम की वैल्यू 100 लास्ट टाइम हो गई थी। अब फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, सम में इस जो रिमाइंडर में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो वैल्यू आई मतलब रिमाइंडर कितना है 2, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो देखो सम की इनिशियल वैल्यू 100 थी पहले से, देखो सम की वैल्यू यहाँ पे 100 थी, तो ये 100 है, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ से देखो, रिमाइंडर है 2, ये 2 लिख दिया मैंने, फिर स्टार मल्टीप्लाई मलनम, ये देखो मलनम की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई नंबर की 100 है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया, इनकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये 220 120, आउटपुट 120 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे वही होगा, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पापा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2, और इंटीजर लेगा तो सिर्फ 1, ये 1 आ जाएगा। तो अब नम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे देखो,
नम की वैल्यू, अब नम की वैल्यू हो गई 1, चेंज हो गई है ना। तो ध्यान से देखना अभी क्या है, सम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ देखो, सम की वैल्यू यहाँ पे देखो अगेन अपडेट हो गया, सबसे पहले जीरो थी, फिर जीरो से 100 हुई, 100 हुई, और फिर 100 से 120 हो गई, सम की वैल्यू अभी 120 हो गई। ओके, और अभी लूप खत्म नहीं हुआ, क्यों? नम की वैल्यू में 10 डिवाइड किया था मैंने, 12 में 10 डिवाइड किया था, तो ये 1 बचा, 1 यहाँ पे आगे नम की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 ग्रेटर देन जीरो है क्या? है। अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर लूप चलेगा, तो लूप चलेगा तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो अगेन, डबल कोड में 1 हो गया। फिर इसकी लेंथ निकल जाएगी, लेंथ कितनी आएगी बाबा इसकी, ऑब्वियसली लेंथ 1 डिजिट का नंबर है तो 1 आ जाएगी लेंथ। ओके, फिर रिमाइंडर निकालो, अब 1 में 10 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 1 ही आएगा, ये 1 आ गया। फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे 10 की पावर एलियन माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो, तो 10 की पावर जीरो कितना हो जाएगा, किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर 10 टू द पावर, या किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 हो गया। ठीक है, किसी की पावर भी जीरो 1 होता है। अब यहाँ पे सम की वैल्यू पहले से 120 थी, तो अब रिमाइंडर में हम लोग मन लम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 प्लस रिमाइंडर कितना मेरे देखो, रिमाइंडर 1 है, 1 और मल्टीप्लाई 1, ये स्टार 1 करो, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, ये 121 आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब क्या होगा, 1 में यदि 10 के डिवाइड करेंगे तो अगेन 1 में 10 के डिवाइड करूँगा, आइडियली क्या आना चाहिए, 0.1, लेकिन ये डेसिमल वैल्यू को हटा देता है, तो ये सिर्फ जीरो कंसिडर करेगा, जीरो। अब ये चेक करेगा नम की वैल्यू क्या हो गई मेरी, अब जीरो हो गई, नम की वैल्यू अब जीरो हो गई। ओके, अपडेट यहाँ देखो जीरो ले लें, यहाँ से जीरो हो गई, तो मैंने लूप क्या के रखा है कि भाई नम ग्रेट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये जब तक जीरो से बड़ा होगा तब तक ही चलेगा, लेकिन नम की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो ये लूप नहीं चलेगा, लूप नहीं चलेगा तो बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए, तो ये सम है, सम की वैल्यू हमने यहाँ फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 121। अब इस सम को हम लोग चेक कर रहे हैं इससे, टेम से, टेम मतलब ओरिजिनल नंबर, इसको मैं टेम की जगह मैं बोल देता हूँ ओ आर जी, ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसको भी ओ आर जी नम को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी, और ओरिजिन मतलब ओरिजिनल नंबर। तो मैंने क्यों कॉपी किया था इस नंबर को, दिखाता हूँ, देखो हर बार क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 से डिवाइड करना, पहले ये 121 था, 10 से डिवाइड किया तो 121 से कितना हो जाएगा, 12 हो गया, फिर 10 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, फिर 10 से डिवाइड किया तो 0 हो गया, तो नंबर की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, वेरिएबल की यहाँ पे देखो, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, 121 से 12, 12 से 1, 1 से 0। अब मुझे कंपेयर करना है तो मैं ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करूंगा कि भाई जो पुराना नंबर था ओरिजिनल नंबर, वो क्या था, 121, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी किया था यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर 121। अब ओरिजिनल नंबर से इस सम की वैल्यू कंपेयर करूंगा, तो ओरिजिनल नंबर और सम की वैल्यू दोनों बराबर है, रिवर्स, ये सब क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं लॉजिक, बेसिकली नंबर को रिवर्स कर रहा हूँ मैं, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। देखो 121 को रिवर्स किया मैंने, यहाँ देखो रिवर्स किया तो 121 का 121 ही हो गया रिवर्स। आप देखो 123 को दिखाता हूँ मैं रिवर्स करके, यदि आप कोड लिखोगे और मैं इस सम को प्रिंट कराता हूँ, देखो सम को भी प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे सम लिख देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर, और प्लस करके सम को ही प्रिंट कराता हूँ, देखो ये 121 है पहले, देखो रन करते, रन कोड करते, रन जावा करता हूँ मैं, देखते कोड रन करके, ये देखो क्या हो गया, 121 पैलिंड्रोम नंबर 121, मतलब ये 121 के सम की वैल्यू, आप देखोगे इसको चलाता हूँ मैं, ये देखो ये जो सम की वैल्यू है, ये देखो, रन करते हैं वापस से। ओके, ये तो हो गया। अब सपोज करो मैं 123 देता हूँ, तो 123 का रिवर्स है ना, या सम ना करके मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, सम थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, रिवर्स आर ई वी कर देता हूँ, तो जहाँ जहाँ सम लिखा हूँ मैंने उसको आर ई वी कर देता हूँ रिवर्स, ये रिवर्स, और ये रिवर्स, और ये भी रिवर्स, है ना, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम लोग नंबर को। अब रन करता हूँ मैं, रन जावा करते, देखो 123 का देखो रिवर्स, देखो 123 का रिवर्स की वैल्यू कितनी होगी, 321, ये देखो
तो इसको रिवर्स करने के लिए ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ मैं वाइल लूप के अंदर, ये सारी, है ना। अब नंबर को रिवर्स किए और ओरिजिनल नंबर से कंपेयर किए, देखो 123 को 321 से कंपेयर किए, ये दोनों यदि बराबर नहीं हुए तो ये एल्स पे चला जाएगा, नॉट पैलिंड्रोम आ जाएगा। यदि दोनों बराबर हो गए 123 और सम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे एरो बना देते, चला, ये देखो यहाँ पे भी बना देता हूँ, रन करता हूँ, दिखा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिनल नंबर प्रिंट करा रहा हूँ मैं, और राइट हैंड साइड में रिवर्स नंबर, तो ये ओरिजिनल नंबर 123, इसका रिवर्स 321 हो गया। सिमिलरली कोई और नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे 857, इसका रिवर्स देखना क्या होगा, 785 ऐसा आना चाहिए ना। रन करते, ये देखो इसका रिवर्स आया ना, रिवर्स तो हो रहा है ना नंबर, ओके। और यदि सेम हो गया रिवर्स करने के बाद, जैसे करता हूँ 1441, इसको रिवर्स करेंगे तो सेम हो जाएगा, ये पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। देखो रन करता हूँ, ये देखो ये पैलिंड्रोम नंबर भी प्रिंट होगा, पैलिंड्रोम नंबर है ये दोनों, ये दोनों। कहाँ चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ चेक कर रहे हैं, जहाँ पे वाइल लूप खत्म हुआ वहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर को रिवर्स नंबर से, सिंपल है। समझ में आया है? कैसे चेक कर रहे हैं? और ये भी 141 होगा तो अगेन ये बार बार लूप चलेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। इसका डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितना बचेगा, 1441 से 144 बचेगा, 144 से ऐसे समझिए 4 डिजिट का है तो आखिरी की डिजिट चली जाएगी, फिर 144 बचा, फिर 14 बचेगा, फिर 1 बचेगा, और फिर 0 हो जाएगा। ऐसे करके नम की वैल्यू डिक्रीज होता जाएगी, है ना। 153 लेते हैं हम लोग, 153, तो इसको रन करते हैं, रन कोड करते हैं, ये नॉट पैलिंड्रोम आ जाएगा। 153 का रिवर्स 351, दोनों देखने में बराबर है क्या, नहीं। यही कंडीशन हमने इफ एल्स में लिखी, तो ये रिवर्स समझने के लिए प्रिंट करा रहा हूँ, बाकी इसको प्रिंट नहीं कराएंगे हम, ये दिखाने के लिए प्रिंट करा रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग इतना ही प्रिंट कराएंगे कि भाई कोई नंबर रिवर्स है या नहीं है, बता दो। और ये डबल कोट यहाँ बंद कर दूंगा, इसको रन कर, रन जावा कर देता हूँ, और ये मेरा कोड है। 153 क्या है, नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग।